कहानी की शुरुआत होती है आसमान में, जहां एक पैसेंजर प्लेन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा होता है। प्लेन के अंदर जैक नाम का एक पैसेंजर बैठा होता है, जो अपनी गरीबी से इतना तंग आ चुका था कि वह अपनी जान देने का फैसला कर लेता है, ताकि उसके मरने के बाद इंश्योरेंस के सारे पैसे उसके घर वालों को मिल सके। लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है। काले बादल प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी बीच अचानक बिजली सीधा प्लेन के इंजन से जा टकराती है, जिससे वो प्लेन हवा में ही 2 टुकड़ों में टूट जाता है और उसका आगे वाला हिस्सा सीधा एक सुनसान और रहस्यमयी आइलैंड पर जा गिरा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी किस्मत इतना भयानक मोड़ लेने वाली है। तभी मलबे के बीच फंसा कैप्टन, जिसकी हालत गिरने से बुरी हो चुकी थी, उसे होश आता है। वो तुरंत पायलट को रेडियो के जरिए मदद के लिए सिग्नल भेजने को कहता है। पायलट बिना वक्त गंवाए उठा और रेडियो ढूंढने लगा। रेडियो ढूंढते ढूंढते अचानक उसे अपने पैरों के पास किसी चीज की आवाज महसूस हुई, जैसे कोई चीज किसी को घसीट रही हो। वो तुरंत नीचे झांका और अगले ही पल उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि जमीन पर एक बहुत ही बड़े सांप की उतरी हुई ताजी खाल और उसके आसपास बहुत ही बड़े साइज के टूटे हुए अंडे बिखरे हुए थे। वो अभी इस बात को समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अंधेरे जंगल के अंदर से एक भयानक हलचल होने लगी। पेड़ हिलने लगते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली हो, और अगले ही पल घने अंधेरे से निकलता हुआ एक बहुत ही विशाल सांप उसके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में दहशत साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसने अपने अंडों को टूटा हुआ देख लिया था और अब वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। इससे पहले वो पायलट वहाँ कुछ समझ पाता, अगले ही पल वो सांप उसे जिंदा ही अपने अंदर निगल जाता है। वहीं प्लेन का दूसरा हिस्सा भी उसी रहस्यमयी आइलैंड पर जा गिरा था, जहाँ जैक के साथ साथ कुछ और लोग भी खुशकिस्मती से जिंदा बच जाते हैं। जैसे ही वो लोग जहाज के मलबे से बाहर निकले, तब उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस आइलैंड पर वो गिरे हैं वो कोई आम आइलैंड नहीं था। यहाँ के सब पेड़ पौधे अजीब और डरावने थे, जो उन सब लोगों को देखकर जिंदा हरकत में आ जाते हैं। ये देखकर उन्हें वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। वो वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। इसी दौरान जैक को एक लड़की दिखाई दी, जिसका दोस्त जहाज के मलबे में फंसा हुआ था। वो लड़की उसे बाहर निकालने में लगी थी। ऊपर एक लोहे का टुकड़ा उनके ऊपर गिरने ही वाला था। तभी मौके पर जैक भागता हुआ आकर उनकी जान बचा लेता है। वहाँ बचे सब लोग रेस्क्यू टीम से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि उस रहस्यमयी जंगल में सिग्नल का नामो निशान तक न था, जिसे देखकर सब लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। अब उन्हें लगा कि उनकी मौत यहाँ पक्की है। इसी दौरान एक आदमी टिम आता है। वो उन सब से कहता है कि अगर वो सब यहाँ रुके रहे तो उनकी जान नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये विशाल पेड़ पौधे हमें कभी भी मार सकते हैं। हमें किसी भी तरह करके प्लेन का अगले वाला हिस्सा ढूंढना होगा, ताकि हम रेडियो से रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सकें। तभी उस आदमी ने खाने के लिए एक फल उठाया। जैसे ही वो उस फल को खाने लगा, अचानक वो फल एक बॉम्ब की तरह फट गया। उस फल के अंदर से निकला हुआ जहरीला एसिड उस आदमी के चेहरे पर जा लगा, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस आदमी को तड़प कर मरता हुआ देखकर सबके होश ही उड़ गए। लेकिन इसी दौरान एक आदमी सबको हिम्मत देते हुए कहता है कि हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि दूर ही एक पहाड़ी है, वहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हो ना हो प्लेन का अगले वाला हिस्सा उस पहाड़ी के आसपास ही गिरा होगा, इसलिए हमें किसी भी तरह करके वहाँ पर पहुँचना होगा। ये सब कहकर जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ा, तभी अचानक एक राक्षस पौधा उसे अपने अंदर जिंदा ही निगल गया। ये देखकर उन सबकी रूह कांप उठी। उस आदमी की हड्डियों के टूटने की आवाज ने सबका कलेजा चीर डाला। सबको समझ आ चुका था कि अगर वो यहाँ रुके तो वो राक्षस पौधे उन्हें जिंदा खा जाएंगे। दहशत ऐसी फैली कि सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुन भागने लगे। वो सब अंधे की तरह खौफ में इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन भगदड़ में कई मासूम लोग उन्हीं राक्षस पौधों का निवाला बनते जा रहे थे। एक के बाद एक सब लोगों को वो खौफनाक पौधे अपने अंदर निगलते जाते हैं। इसी भगदड़ के बीच जैक नीचे गिर गया और उसे अपने सामने वही इंश्योरेंस का पेपर मिल जाता है। इसी दौरान उसके सामने उसकी मौत आ चुकी थी। अब वो सोचता है कि वो इन राक्षस पौधों से बच तो सकता नहीं, इसलिए वो बिना सोचे उन राक्षस पौधों के सामने जा खड़ा हुआ। वो पौधा उसे अपने अंदर निगलने ही वाला था। तभी मौके पर एक लड़का कूदता हुआ आकर उसकी जान बचा लेता है। वो सब किसी तरह उन राक्षस पौधों से बचाकर एक नहर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ एक आदमी सबसे बाकी फंसे लोगों की जान बचाने के लिए जंगल के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन अपनी मौत से जिंदा बाहर आए लोग अब उस जंगल के अंदर जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। उन्हें पता था कि अगर अब वो उस जंगल के अंदर गए तो वो राक्षस पौधे उन्हें जिंदा अपने अंदर निगल जाएंगे। इसी बीच एक आदमी उन्हें उसी पहाड़ी की तरफ इशारा करता है कि हमें किसी भी तरह करके जल्दी वहाँ पहुँचना ही होगा। वो सब बिना देरी किए उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से बचने के लिए उनके पास यही एक आखिरी मौका था। सब सांसें रोकते हुए अपनी मंजिल तक बड़ी बड़ी चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें एहसास तक नहीं था कि उनकी हर हरकत पर किसी विशाल चीज की गहरी नजरें टिकी हुई हैं। सब आगे बढ़ ही रहे थे। इसी दौरान पीछे 2 आदमियों को किसी चीज की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। एक आदमी ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, अचानक किसी चीज ने हमला करके उसे एक ही झटके में गायब कर दिया। दूसरे आदमी ने जब उसे वहाँ से गायब देखा, तब वो दौड़ता हुआ बाकी साथियों को बताने लगा, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी बीच एक आदमी कहने लगा कि मैं जानता हूँ वो आदमी कहाँ है, लेकिन इससे पहले वो बता पाता, तभी अचानक उसी चीज ने उस पर झपट्टा मारा और घसीटते हुए सीधा उसे अपने अंदर निगल गई। तब हमें पता चलता है कि जो सबको अपने अंदर निगलती जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी लिजर्ड थी, जिसे देखकर सबके वहाँ रोंगटे खड़े हो गए। वो मॉन्स्टर उन पर हमला करती है, लेकिन सब जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से उल्टे पैर भागने लगते हैं। लेकिन अब वो सब पूरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि वो सारा इलाका ही उन मॉन्स्टर लिजर्ड का था। वहाँ 2-3 लिजर्ड नहीं बल्कि उनका पूरा का पूरा झुंड था। वो सब भाग ही रहे थे। तभी पीछे से उसी लिजर्ड ने एक लड़की पर हमला कर दिया और उसे अपने अंदर खींचने लगा। इससे पहले कि वो उसे निगलता, मौके पर जैक ने उसे कसकर पकड़ लिया और किसी तरह करके उस मॉन्स्टर के मुंह में जाने से बचा लिया। लेकिन इसी बीच वो मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ा और उसे दबोच लिया। वो मॉन्स्टर उसे अपने अंदर निगलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी ऊपर से दूसरा साथी भी आ टपका। अब एक नहीं 2-2
मॉन्स्टर उसे अपने अंदर निगलने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो उसे निगलते, अचानक ऊपर से एक मोटा आदमी कूदता हुआ उसके ऊपर आ गिरा। खुशकिस्मती से उस मोटे की वजह से उसकी जान बच गई। सब जान बचाकर वहाँ से भागने लगे, लेकिन असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। वो सब उन चट्टानों को पार करते करते बहुत ही घनी और